रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे हमारे सोसाइटी का, हमारे अफराद का बहुत अहम मसला होता है। हर शख्स के साथ ये चीज़ आती है। अलमिया ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें शिकायत ये होती है कि हमारा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो रहा है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो ड्यूरिंग द स्टडी भी ऐसा ही होता है कि हम कहते हैं बच्चों को याद नहीं रहता, या स्टूडेंट ख़ुद कहते हैं कि हमारे हाफ़ज़े में इतनी चीज़ें नहीं आती। तो ये बड़ा अलमिया होता है, मगर ये एक ज़ाविये और सोचने का एंगल है कि हम समझते हैं कि हमारी मेमोरी कमज़ोर है, हम इतनी चीज़ें याद नहीं कर सकते। तो आज हम करेंगे कि हाफ़ज़े को बेहतर किस तरह बना जाए, या तरीक़ा यादाश्त हम करेंगे। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कार्ल सी शोर हैं, अमेरिकन माहिर नफ्सियात हैं। 1949 में 82 ईयर्स में वो डेथ हुए हैं। तो वो कहते हैं, बड़ा कमाल का उनका जुमला है, साइकोलॉजी इन दी लाइफ, राइटर भी हैं, उन्होंने उसमें लिखा है। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने जहन का 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और फ़ितरी कवानीन के मुताबिक 90% अपने दिमाग का हिस्सा हम ज़ाया कर देते हैं। तो कहते हैं कि ये 10% जो हिस्सा है वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित होता है, डिपेंड करता है। तो अब अलमिया भी यही है कि जितने भी दुनिया में ज़हीन लोग गुज़रे हैं उन्होंने 10% हिस्सा इस्तेमाल किया है ज़िंदगी का, और हमारे पास भी यूटिलाइजेशन के लिए सिर्फ 10% होता है। हम ये समझते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उसे बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं, उसका ज़हन का हिस्सा 50% काम करता होगा या 100% करता होगा। मगर हकीकत ये है कि दुनिया में जितने भी नामवर लोग गुज़रे हैं वो सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात है कि न्यूटन, जिसको दुनिया का बड़ा दिमाग कहा गया था, उसने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 12% ज़हन इस्तेमाल किया था। सिर्फ 2% ज़हन के लिए उसे कहा गया कि ये दुनिया का बड़ा दिमाग है। अब चलते हैं, इसके लिए हमने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की एक एग्जांपल भी की थी, वो ज़रा मैं चाहूँ तो रिवाइज़ कर लूँ। कहते हैं कि मैं एक शख्स से मिला था, उससे मेरी डिस्कस हुई, तो हम सफ़र में थे, तवील सफ़र था, तवील गुफ्तगू थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तकरीबन बहुत सी किताबों के उसने नाम लिए, बहुत से राइटर्स के उसने नाम लिए, और वो मुझसे डिस्कस करता चला गया। उसने कहा, मेरे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा किताबें हैं, मैं किताबें बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ। तो इम्प्रेशन देने के लिए तो बहुत बड़े जुमले थे, मगर मैंने उसे कहा कोई अच्छी सी कोटेशन बताएं, कोई अच्छा सा हवाला बताएं, कोई अच्छी सी किताब से कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मुझे मुनफरद लगे या आपको सबसे ज़्यादा अहम लगी हो। तो कहते हैं अलमिया ये था, उस पूरी गुफ्तगू में इतनी बड़ी किताबें रखने के बाद, इतना बड़ा जहन रखने के बाद, इतना मुताला करने के बाद भी वो कोई एक भी ऐसा जुमला मुझे न कर सके, न कह सके जिससे मेरा दिल मुतासर हो, मेरा जहन इम्पैक्ट कर सके। तो कहते हैं कि इसकी वजह क्या है। अब यही हमारे हाफ़ज़े से कनेक्ट करती है चीज़। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि हम जो चीज़ करते हैं, चाहे मुताला हो, वो हम तफरी के लिए करते हैं। जो चीज़ हम सिर्फ महज़ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, महज़ शौक़ के लिए करेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिल पर कभी भी असर नहीं करेगी, और उससे वो चीज़ हम अक्स नहीं कर सकेंगे जिसके लिए हम वो तगद्दू करते हैं। तो उसके लिए दूसरी अमेरिकन एक मिसाल दूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 रोज़वेल्ट हुए हैं, एक फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट थे और एक हैं थियोडोर रोज़वेल्ट। वो कहते थे कि उनका कमाल का हाफ़ज़ा था, कमाल का उनका ज़हन था। वो न सिर्फ़ अमेरिका के सदर रह चुके हैं 1901 से 1919 तक, 8-9 साल इतना अरसा है, मगर उसके साथ कहते हैं वो बड़े राइटर भी थे और वो सोल्जर भी रह चुके थे। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। वो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में एक किस्सा बयान करते हैं, कहते हैं कि एक मरतबा जब मैं अपनी प्रेसिडेंसी उतर गया तो मेरा कांग्रेस का एक होटल में फ़र्स्ट फ्लोर पर दफ्तर था। मैं आराम कुर्सी पर किताब पढ़ रहा था, तो नीचे बहुत से लोग आए और हंगामा शुरू हुआ। तो उसे प्यार से टेडी कहते थे, रूज़वेल्ट को। तो उन्होंने कहा कि हम टेडी से मिलेंगे। बहुत जलसे का सा समा था, बैंड बाजे बज रहे थे, हंगामा शोर हो रहा था, नारे लग रहे थे, मगर कहते हैं कि मैं आराम कुर्सी पर बड़े मज़े से
ہیروڈوٹس کی، قبلِ مسیح کے رائٹر ہیں، ان کی ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ہیروڈوٹس نے بہت سے ایسے جنگلات کا ذکر کیا ہے، ہسٹری کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک ایسے جنگل میں ہلکی بارش میں ایک بینچ پر بیٹھ کر کسی چیز پر غور کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہ چیز پڑھ رہا تھا تو میں اس کے اندر اتنا محو ہو گیا کہ مجھے ہوش نہیں رہا کہ باہر کتنا شور ہو رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آئیں گے کہ ہم بہت سے اوقات ایسے صرف کر دیں گے، مگر کچھ منٹس ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے یادگار ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے اہم حافظے کو بہتر کرنے کا طریقہ یادداشت کرنے کا سب سے پہلا اصول ہے تاثر، امپیکٹ۔ یعنی جو چیز ہم مطالعے میں لائیں اس کا امپیکٹ اور تاثر ہمارے ذہن پر اتنا پڑنا چاہیے کہ باہر کی آب و ہوا، ماحول اور چیزوں کا ہمارے ذہن پر کوئی اثر نہ پڑے اور ہم اس چیز میں گم ہو جائیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں یا کسی چیز کو عمل میں لے آتے ہیں تو ہمارا امپیکٹ باہر کی دنیا سے ہوتا ہے، امپیکٹ اندر کی دنیا سے نہیں ہوتا۔ ہینری ورڈ ہیں، فلاسفر ہے، ان کا ایک گولڈن جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری چند پرعمل چند گھڑیاں، ہماری پرعمل چند گھڑیاں صدیوں کے بے عمل لمحات سے اچھی ہوتی ہیں۔ ہم بے عمل لمحات میں برسوں گزار لیتے ہیں مگر عمل کردہ 5 منٹ بھی اپنی زندگی پر نہیں لگاتے۔ وہ امپیکٹ ہم اپنی اسٹڈی میں، اپنے مطالعے میں نہیں لاتے، پھر ہماری زندگی پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری یادداشت کمزور لگنے لگتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ آگینسی کا ایک حوالہ ہے، آگینسی کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی صرف یہی سیکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایک طرف رکھ دوں اور وہ چند لمحے اپنی زندگی کو ایک شوکیز میں قید کر لوں جس سے میں نے اپنے بغور ہوتے ہوئے لمحوں کو کیچ کر لیا ہو اور اس میں مطالعہ یا کوئی چیز ذہن میں رکھ لی ہو۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں، ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر وہ چند لمحات ہم نہیں بھول سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ امپیکٹ ہمارے ذہنوں میں پڑتا ہے، ہم باہر کی دنیا کو بھول جاتے ہیں اور وہ چیز ہمارے اندر رہتی ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حافظہ سب کا ایک جیسا ہے، یوٹیلائزیشن سب کی 10% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو اس تاثر سے نہیں لیتے، ہم شوقیہ لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہم اپنے اندر پنہا کر لیں گے، انہیل کر لیں گے تو وہ 5 منٹ ہماری پوری زندگی پر بھاری ہوں گے جو ہم بغور اور غور سے مطالعہ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔